हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो आपको प्राइस को देखने के लगभग लगभग जितने भी आपने तरीकों को समझा होगा बाज़ार को समझने के लिए, आपकी लाइव ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाने वाली है। सबसे पहला काम हम लोग जब अगले सेशन के लिए अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो पहला काम हम लोग करते हैं रिसेंट डे के साथ पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन को देखना। चलिए इसको सबसे पहले समझा जाए। आज के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस ने अपनी पहली कैंडल में प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास से डिमांड उठाई है और एक हाई लगाकर वहां से रिट्रेसमेंट करके पहली कैंडल के हाई के पास सर फिर डिमांड उठाई और प्राइस ने अपने डे हाई के पास कंसोलिडेशन करते हुए क्लोज किया। सिंपल, ठीक है। अब पिछले दिन के प्राइस एक्शन को देखिए। पिछले दिन के प्राइस एक्शन में प्राइस ने गैप अप किया था और गैप अप करने के बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास से डिमांड उठाई थी और प्राइस ने जब पहला रिजेक्शन लिया तो एक लास्ट स्विंग हाई से डिमांड उठाकर डे हाई के पास कंसोलिडेशन करके क्लोज किया। तो ये प्राइस और ये प्राइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। इसके पिछले सेशन के प्राइस को देखिए। प्राइस ने अपने प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग प्राइस था उसके पास से डिमांड उठाई, कंसोलिडेशन किया और उस डिमांड से जो मोमेंटम आया वो प्राइस को लगभग 400-500 पॉइंट का 600 पॉइंट का एक डायरेक्शन मूव देकर गया। ये पिछले 3 सेशन का एक आपके पास प्राइस एक्शन है। इन तीनों सेशन में जो सबसे पहली बात है वो ये कि प्राइस कोई ब्रेकआउट मतलब कि कोई स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम नहीं कर रहा है। प्राइस अपने सपोर्ट के पास से जो मोमेंटम उठाता है उसी को स्विंग हाई तक ड्राइव करता है। तो अभी के प्राइस में अगर लॉन्ग की पोजीशंस को बेहतर तरीके से बाजार में प्लान करना है तो आपको किसी स्विंग हाई के ब्रेकआउट पर अपनी पोजीशन को प्लान नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पोजीशंस को अगर लॉन्ग पोजीशंस को प्लान करना है तो वो ट्रेड प्लान आपके सभी बाई ऑन डिप होना चाहिए। बाई ऑन डिप का मतलब है कि प्रीवियस किसी सपोर्ट रेंज के पास से अगर रिकवरी दिखती है तो वहाँ पर अगर आप खरीदेंगे तो वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी बेहतर तरीके से काम करेगी। इसी चीज़ को हम लोगों ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा, वही चीज़ें आज के लिए भी रही। अब इन 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप गौर करें तो सबसे वीक प्राइस एक्शन कौन सा है? आज का प्राइस एक्शन है सबसे वीक, ठीक है। ये सबसे स्ट्रांग था, उससे स्ट्रांग ये, और आज का प्राइस सबसे वीक है। तो ये जो प्राइस है अब हमको लार्ज स्केल पर देखना होगा। लार्ज स्केल का मतलब है इन सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन के डेटा से काम नहीं चलना, हमको बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर बॉटम टू टॉप अप्रोच, जब छोटे टाइम फ्रेम पर कहीं आपको कोई नज़रिया ना मिल रहा हो, जब आप ये ना समझ पाएँ कि इस प्राइस का रेजिस्टेंस रेंज क्या है, क्या सपोर्ट रहने वाला है, कब ब्रेकआउट के लिए हम अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे, मतलब बड़े टारगेट के लिए जाएंगे, कब इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर हम ट्रेड करेंगे। जैसे आज के प्राइस में सबसे वीक पॉइंट क्या है बताइए? आज के प्राइस का सबसे वीक पॉइंट और पिछले सेशन के प्राइस का जो छोटा सा वीक पॉइंट था वही आज के प्राइस का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। पिछले सेशन में पहला कैंडल ओपन इक्वल टू हाई बना, फिर जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी 12 सितंबर के हाई लगे थे उसके अंदर प्राइस रहा तो कंसोलिडेट करता रहा, और फिर जो डे हाई लग गए उसके अंदर प्राइस रहा तो कंसोलिडेट करता रहा। आज का प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से डिमांड उठाई, पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक करके ट्रेड कर रहा था। तो इस प्राइस के लिए तो सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन थी, कितना भी चल के आप जा सकते हैं, कितना बड़ा भी मोमेंटम दे सकते हैं। जैसे प्रीवियस इसके 2 सेशन पहले का प्राइस ने प्रीवियस डे के हाई भी ब्रेक इस तरीके से बॉटम से खरीदारी उठाई, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके जैसे ही हाई ब्रेक किया तो मोमेंटम शार्प दिया, क्योंकि आपके पास अब कोई रेंज नहीं है तो मोमेंटम ट्रिगर हुआ तो बड़े मोमेंटम तक गए। लेकिन आज के प्राइस ने वो प्राइस आपको देखने को नहीं मिला जहां पर स्ट्रांग बायर का साइन हो कि आपने प्रीवियस डे हाई टुडे हाई दोनों को ब्रेक करके ट्रेड कर रहे हैं तो भी कोई मोमेंटम बड़ा नहीं दे पा रहे। मैक्सिमम टाइम सेलर ने डोमिनेट किया पूरे सेशन की अगर बात की जाए। पहला रिट्रेसमेंट अगर आप देखिए तो वो सबसे लॉन्ग रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर आप पहला रिट्रेसमेंट देखें तो यहाँ से शुरुआत होती है लगभग 9:45 से और इसका बॉटम लगा है 12:20, ठीक है। फिर यहाँ पे जब हाई के पास प्राइस पहुँचा तो ये पहुँच गया था 13:35, फिर वहाँ से फिर ये कंसोलिडेट करता रहा, रिट्रेसमेंट का ही कंसोलिडेशन था लगभग।
तो मैक्सिमम टाइम तो प्राइस रिट्रेसमेंट करता रहा। हाँ, तो इस प्राइस में जब हमको कोई पिक्चर डिसाइड नहीं है, व्यू क्लियर नहीं है, तो हम अपनी ट्रेड प्लान कैसे करेंगे? तो हम लोग अपना पहला काम करेंगे बॉटम टू टॉप अप्रोच। जब आपको 2, 5 और 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई एक प्राइस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन अच्छे से आइडेंटिफाई ना हो रहा हो, तब हमको हायर टाइम फ्रेम पे जाकर प्राइस को एनालाइज करना होता है। और वो एक वाइडर व्यू होता है कि जो आप पिक्चर देखेंगे वो सिर्फ 1 या 2 सेशन के लिए नहीं है, वो आने वाले पूरे एक वीक के लिए हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पर चीज़ों को एनालाइज करते हैं। पहला काम कि प्राइस में एक डिप डिमांड को उठाने के लिए लाई जाती है कि प्राइस जब भी हायर हाइस के फॉर्मेशन में है तो वहाँ से वो गिरेगा। तो दो ही तरीक़ों से गिरेगा, या तो सप्लायर बहुत एग्रेसिव है, या फिर ये खरीदार अब और ख़रीदारी इस स्तर पे नहीं कर पा रहे। अब समझिए, मैं इंस्टीट्यूशनल बायर हूँ और मैंने ख़रीदारी की शुरुआत की किसी प्राइस में 100 रुपये पर, फिर मैं उसको 105 तक ले गया, फिर मैंने और ख़रीदा तो 110 तक ले गया, फिर और ख़रीदा तो 115 तक ले गया। अब मेरी पहली ख़रीदारी 100 रुपये पर है, प्राइस पहुंच गया 115, तो मैं सोचूंगा ना कि इतना महंगा मैं नहीं खरीदना चाहता 15% हायर प्राइस पे, मुझे एक मौका मिलना चाहिए 105-6 की खरीद का। तो प्राइस क्या करता है, इंस्टीट्यूशन उस जगह प्राइस को छोड़ते हैं। छोड़ने का मतलब है एक छोटी सी बिक वाली, और प्राइस में ऑर्डर ट्रिगर किए जाते हैं लोअर लेवल पे। तो जब भी प्राइस में एक हायर साइड मोमेंटम फैड होने लगता है तो वहाँ पर प्राइस एक डिप लेता है, निचले स्तर से खरीदारी उठाता है, फिर और एग्रेसिव होकर ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस में ये स्ट्रेच हम लोगों ने फील किया था। अगर आप लोगों को उन सारे सेशंस का एनालिसिस याद होगा तो यहाँ पर ये स्ट्रेच हम लोगों ने देखा था कि प्राइस हायर साइड ट्रेड तो कर रहा है लेकिन कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है। इस पूरे इतने सेशंस में क्या हुआ कि प्राइस जितना भी हायर डायरेक्शन मोमेंटम करके गया, डोजी कैंडल डोजी कैंडल डोजी, छोटे छोटे टाइम फ्रेम, इस तरीके के प्राइस एक्शन, इससे क्या समझ आ रहा है, प्राइस में खिंचाव है। बायर खरीदना तो चाहता है लेकिन इस स्तर पे बहुत बड़ी खरीदारी आ नहीं पा रही। तो प्राइस में इंट्राडे डायरेक्शन मोमेंटम को बेहतर करने के लिए क्या किया गया, प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किए। तो जब भी प्राइस इसी तरीके का अगर कुछ रिपीटेटिव प्राइस एक्शन, मैंने आपको क्या बोला कि भाव अपने दोहराव की प्रवृत्ति रखता है, प्राइस रिपीट इटसेल्फ। अगर इसी तरीके का कोई प्राइस रिपीट होगा तो इस प्राइस की सबसे कॉमन बात क्या थी कि जितना भी हायर डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ये बॉटम और ये हाई, उसी समय हम लोगों ने प्राइस को एनालाइज किया था, ये बॉटम और ये टॉप। प्राइस जितना मोमेंटम देकर गया है, इस सारे मोमेंटम में बायर्स ने एक ही काम किया था, अपने लास्ट स्विंग लो को सेफ रखने का, कि आखिरी खरीदारी के भाव को नहीं कटने दे रहे थे। अच्छा, अगर प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सेफ ना करे और उस लो के नीचे आकर फिर डिमांड उठा कर जाए, वो अच्छा स्ट्रांग प्राइस होता है। जब भी प्राइस गिर के आएगा तो इस रेंज में सबसे बड़ी डिमांड होती है, फिर प्राइस का इस रेंज को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक अच्छा डिमांड जोन है, एक सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन करते जा रहा है और अपने लास्ट स्विंग लो को रिटेस्ट तक नहीं कर रहा, सबको छोड़ते हुए जा रहा है, और हायर हाइस के फॉर्मेशन भी हाई शिफ्टिंग कोई बहुत एग्रेसिव नहीं है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हाई शिफ्टिंग कोई बहुत एग्रेसिव नहीं है। हाई देखिए, इस हाई के बाद ये हाई, इस हाई के बाद ये तो बहुत एग्रेसिव नहीं। तो सिर्फ एक सिंगल ट्रिगर चाहिए होता है कि प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करे, वहाँ से बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाएगी। कहाँ तक आएगी, जहाँ से सबसे बड़ी डिमांड की शुरुआत हुई होगी। तो इस प्राइस में अगर आप गौर करें तो इस स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा स्ट्रेच था कि ये सबसे बड़ा खिंचाव था। यहाँ तक तो प्राइस मोमेंटम कर रहा था, गिर रहा था, मोमेंटम कर रहा था, गिर के फिर डिमांड फिर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्विंग हाई भी ब्रेक नहीं हो रहे और आप चल भी नहीं पा रहे। तो प्राइस में एक बड़ी डिमांड उठाने के लिए क्या किया कि प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया, और आपने देखा कि 51,400 का प्राइस जो लो लगा कर गया वो 50,400 के आसपास के लगभग 1000 पॉइंट का मोमेंटम, और पिछले सपोर्ट एरिया पे जहां से एक एग्रेसिव डिमांड आ सकती थी उसी रेंज के पास से दोबारा खरीदारी है। अब यही बात हमको समझनी थी। देखिए, इसी तरीके से जब भी छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें ना दिखे तो बड़े टाइम फ्रेम पे आके आपको चीज़ों को देखना चाहिए। अब अगर आप इस लास्ट बायर का कंपैरिजन करें तो ये मोमेंटम और इस मोमेंटम में ये मोमेंटम ज़्यादा शार्प दिखता है। मतलब जब डिमांड को दोबारा लाया गया, जब यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर कराया गया, तो पहली खरीदारी से बड़ी खरीदारी ये है, या ये कह लीजिए कि पिछली बार जितना सेलर एग्रेसिव हो पाए थे, अब इस बिकवाली के बाद जब ये खरीदारी आई तो दोबारा नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये मोमेंटम एक शार्प मोमेंटम है। इसी वजह से
अभी के बाजार को हम सेल ऑन राइज नहीं कह सकते जब तक इस तरीके का कोई प्राइस ट्रिगर ना कर दे। अगर इस मोमेंटम का रिपीटेशन होना होगा तो प्राइस क्या करेगा, आज के डे लो क्या है, मार्क कर लीजिए, इस तरीके से मार्क कीजिए 49,51,900 के पास, ठीक है। तो सीधी सी बात है 52,000 के ब्रेकडाउन के बाद 51,900 का ब्रेकडाउन हो जाए, प्राइस इस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के अंदर आ जाए, तो 51,950 के पास का प्राइस है। अगर इसके अंदर आपको 5 या 10 मिनट की कैंडल की कोई क्लोजिंग मिले और उसके बाद जिस कैंडल का क्लोज 5 या 10 मिनट का होगा, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस रिटेस्ट करने जाए और 2 मिनट के टाइम फ्रेम में ही उसका लो ब्रेक कर दे, यहीं पर शॉर्ट कीजिएगा। आपका पहला टारगेट यही होगा, ये 50,900, लगभग 1000 पॉइंट के मोमेंटम के लिए तैयार रहिए। 1000 पॉइंट, 700-800 पॉइंट तो आपको आसानी से मिलेगा, हंस के मिलेगा सर। दूसरी बात, लेकिन ये सिर्फ 50% है, 50% संभावना है कि बाजार ये लो ब्रेक करेगा। क्यों? अभी के बाजार में आप सिर्फ ये कह दें कि सिर्फ बायर्स, देखिए ये हम लोगों ने अपना जो माइंडसेट चेंज किया ना, ये सेलर की तरफ से बायर की तरफ घूम रहे हैं, ये हम लोगों ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से किया है मत, जब से बायर की अप्रोच एग्रेसिव दिखने लगी। इतने सेशन में हम लोगों ने इस बात को नहीं सोचा, जब तक प्राइस यहाँ था तब तक नहीं, ये सेशन इन सेशन का प्राइस, तब हम लोगों ने अपने प्राइस को माइंड को चेंज किया है जब बायर्स का एग्रेशन दिखने लगा है। तो अभी तक तो हम लोग हर तरीके से सेल ऑन राइज पर ही डिपेंडेंसी रख रहे थे कि प्राइस चलेगा तो बेचेंगे सर, और इस पूरे मोमेंटम में प्राइस जो चला है हम लोगों को सिर्फ बिकवाली में, सेल ऑन राइज में फायदा हुआ। अब जब मोमेंटम अपना प्राइस बिहेवियर चेंज कर रहा है तब हम अपना वेटेज को कम कर रहे हैं। जो सप्लाई साइड माइंडसेट हम लोग ज़्यादा रख रहे थे अब उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन पूरा मौका दे रहे हैं कि एक बार आप ट्रिगर कीजिए 51,900 के नीचे क्लोज करके, फिर देखिए हम लोग शॉर्ट करते हैं कि नहीं करते। मौका पूरा दे रहे हैं। लेकिन अब हम सिर्फ सेलर के साथ नहीं है, इन पूरे प्राइजेक्शन में क्या था कि हम सिर्फ सेलर के साथ थे, अब हम बायर की तरफ भी देख रहे हैं, दोनों की तरफ देख रहे हैं। यही एक मेजर की डिफरेंस है प्रीवियस प्राइस एक्शन में और रिसेंट मार्केट में। इस पूरे यहां तक के प्राइस में यही डिफरेंस है। यहां पर हम लोग सिर्फ सेलर साइड देख रहे थे, अब हम बायर और सेलर दोनों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि प्राइस अभी किस जोन को ट्रेड कर रहा है, नियर अबाउट 52,000 के ऊपर आज हम लोगों ने पहली क्लोजिंग की, जो कि डेली टाइम फ्रेम की कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं है, जिसको आप एक डोजी कैंडल की क्लोजिंग बोलेंगे। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वही 51,950 के पास का प्राइस है, 51,950 के नीचे के अगर लो ब्रेक हुए तो आपको डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अभी का प्राइस जिस तरीके से हायर डायरेक्शन ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से ये ओपन इक्वल टू हाई की कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस है, तो यहाँ पर बायर जो है थोड़ा सा सेलर के सामने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब से ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के हाई ब्रेक हुए ना, तो आपने कोई अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन डिमांड में नहीं देखा है। तो बायर यहाँ पे खरीदारी की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्राइस को सस्टेन करा पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसीलिए हम लोगों ने एक सेलिंग साइड ट्रेड प्लान किया है कि इस ओपन इक्वल टू हाई के अंदर जहाँ पर इस सेलर ने ये सप्लाई की थी पहली, यही ब्रेक हुआ, 13 तारीख का प्राइस है, 13 सितंबर का, जैसे ही इसके अंदर प्राइस आएगा यहीं पे शॉर्ट करेंगे। मतलब ये ओपन इक्वल टू हाई पे जो सेलर है ये बायर को पकड़कर दोबारा अपनी रेंज में खींच लाए, वहीं पर शॉर्ट के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन सिर्फ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी से अभी के मार्केट में काम नहीं चलेगा, हमको अपने दोनों डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शनल ट्रेड्स को प्लान करना होगा। हायर डायरेक्शन की तरफ आपके पास जो रेंज है वो यही रेंज है, ये अब इस रेंज में हर जगह आपको रेजिस्टेंस एरिया दिखेगा, हर जगह। अब आप बोलेंगे कि प्राइस में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं कि खरीदारी के लिए जाऊं, कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा वैसे ही एक नया सपोर्ट है, ऐसे आप लोग सपोर्ट मार्किंग करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से आपकी सपोर्ट, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो ट्रेडर लॉस कर रहा है वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन से कर रहा है। अब 52,300 ब्रेक होगा 52,500, 52,500 ब्रेक होगा तो 52,790। आप इतने छोटे छोटे टारगेट के लिए प्राइस को ट्रेड करेंगे और पूरा मोमेंटम एक बार में तो आता नहीं। जब 200 पॉइंट का टारगेट है तो 60-70 पॉइंट के बाद आपके सर एग्जिट करने के लिए बाजार आपको कहने लगता है, आप निकल जाते हैं वहीं। तो कभी भी रेजिस्टेंस एरिया को ऐसे मार्क मत कीजिए। ये सारी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस एक है, ये सारे रेजिस्टेंस के शिफ्टिंग है। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग का सेशन अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैं उस सेशन का लिंक पिन करा दूंगा, उसको जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसको अगर आप यूज़ करना चाहें इसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में। 2 मिनट और 5 मिनट 3 मिनट सारे टाइम फ्रेम आप देखिए, 25 मिनट 75 मिनट 45 मिनट सेकेंड्स में भी हैं, इनका यूज़ अभी करना नहीं है, आप सिर्फ मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना स्किल आपके पास नहीं कि आप सेकंड के टाइम फ्रेम को ट्रेड करें, ठीक है।
हमारे लिए जो मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है। अच्छा, इन रेजिस्टेंस, जब भी इस तरीके के रेजिस्टेंस एरिया आपको प्राइस में देखने को मिलेंगे, इस तरीके के रेजिस्टेंस एरिया जब भी आपको देखने को मिले, तो ये बता रहे हैं कि कभी ब्रेकआउट को ट्रेड मत कर लीजिएगा। बस लॉन्ग करेंगे लेकिन ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे। यही रिसेंट मार्केट का प्राइस एक्शन लॉन्ग करने का, जो मैंने आपको पहली बात बताई वो भी यही है कि प्राइस में अभी आप ब्रेकआउट को नहीं ट्रेड करेंगे, लॉन्ग पोजीशंस को जरूर ट्रेड करेंगे, लेकिन लॉन्ग करने का तरीका होगा बाई ऑन टिप, कि सपोर्ट के पास आकर अगर रिजेक्शन ले रहा है, उस कैंडल का एक डोजी बना रहा है, उसके हाई ब्रेक कर दे, लॉन्ग कर दीजिए। सपोर्ट के पास आकर कोई रिजेक्शन आया, उस कैंडल के हाई नहीं ब्रेक हुए, 3-4 कैंडल का लॉन्ग कर दीजिए जैसे ही स्विंग हाई निकले। तो आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट HBB पर नहीं चलेंगे, हाई ब्रेक बाई पर नहीं चलेंगे, आप स्विंग लो के पास, ये हाई राइज का फॉर्मेशन, स्विंग लो के पास खरीदारी करेंगे और लॉन्ग करते जाएंगे। तो प्राइस कभी एक डायरेक्शन मूव में बहुत तेजी से हायर साइड मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस, छोटा छोटा डिप आता रहेगा। तो छोटी छोटी डिप में होगा क्या, आपने ये ब्रेकआउट को प्लान किया, जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया आपने लॉन्ग किया, तब तक एक अगला डिप आ गया, आप जैसे ही लॉन्ग की पोजीशन में एंटर करेंगे वो आपका स्विंग लो का एसएल लगा देगा। तो आपको क्या करना है, जब वो स्टॉप लॉस लेने आएगा कहाँ, स्विंग लो, तो वो बॉटम के पास प्राइस का इंतजार कीजिए, वहां पे लॉन्ग कीजिए रिजेक्शन देखने पर। लॉन्ग के लिए यही आपके लिए ट्रेड प्लान है, और ये सारे ट्रेड प्लान 52,300 के ऊपर एक्टिव रहेंगे। 52,300 जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद ये सारे ट्रेड प्लान आपके, ठीक है। तो अभी का रिसेंट मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्या बोलता है कि बाई ऑन डिप, अगर प्राइस अपने कोई भी स्विंग लो ब्रेक ना करे, 51,950 के अंदर ट्रेड नहीं करता है, तो आपको सिर्फ बाई ऑन डिप पर रहना है। अगर आज का डे हाई और ये 52,300 एक साथ ब्रेक हो जाए या दोनों ही ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाए तो भी बाई ऑन डिप पे रहिएगा, ये ब्रेक हो जाए तो भी बाई ऑन डिप पे, जितना भी ब्रेक होता जाए आपका ट्रेड प्लान एक ही है, HBB, हाई ब्रेक बाई नहीं करेंगे, कोई हाई निकला बाई नहीं करेंगे, हाई निकलने के बाद जब प्राइस लौट कर स्विंग हाई से या इसके रिटेस्ट पे कहीं रिजेक्शन ले, बाई ऑन डिप करेंगे, ठीक है। लॉन्ग करने का तरीका ये, शॉर्ट करने का तरीका वही है, सेल ऑन राइज, कि जितना प्राइस एक बार लो ब्रेक करे, रिटेस्ट करने के बाद वो ब्रेक, तो आप यहाँ पे राइज, जितनी बार सप्लाई आएगी उतनी बार लो ब्रेक होने पे शॉर्ट करते जाएंगे, प्राइस गिरता रहेगा, सिंपल। या फिर ATM हाई के साथ भी फिर चले जाइएगा, तो मोमेंटम शार्प होगा तो आप पूरा उसको कैच कर पाएंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड प्लान आपके इस समय हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मोमेंटम हायर साइड या लोअर साइड वो हम नहीं, बाजार इस समय तय करेगा, हम किसी को वेटेज नहीं दे सकते, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हुई होंगी और आपने आगे के लिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अगर इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।